हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है नील कश्यप और आप देख रहे हैं निक्स द ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग सिंटेक्स चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में हम जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होगा उसको भी हम लोग कवर करेंगे और साथ में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक किस तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी की एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उन सारे पॉइंट पे भी हम लोग बात करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपके पास 3 चैप्टर का ऑलरेडी नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला चैप्टर हमारा है नाउन एंड नंबर। नाउन का ये चैप्टर है, नाउन एंड नंबर, नाउन एक्सरसाइज का। उसके बाद प्रोनाउन का जो बेसिक्स होता है वो आपको पता होना चाहिए। साथ में वर्ब के बेसिक और उसके साथ मोडाल्स, ये भी चीज़ आपको पता रहना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा भी जानते हो, जरूरी नहीं कि पूरा डीप ही जानो, आप थोड़ा भी जानते हो कि नाउन क्या होता है, नंबर कैसे सिंगुलर प्लूरल अलग होते हैं, या फिर प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और उनके सिंगुलर और प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, अगर वो आपको पता है। वैसे मैं इन सब चीज़ों को अभी आगे बताने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो इस चैप्टर को समझने में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में वर्ब, ये चैप्टर आप हमेशा से पढ़े हो, आप लोग टाइम एंड टेंस वगैरह पढ़े ही होंगे, तो उसमें वर्ब और मोडाल्स एक थोड़ा सा टफ पॉइंट आता है, क्योंकि ये वो जो 13 मोडाल्स होते हैं वो इतने आसान नहीं होते हैं जितने दिखते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, आउट, डेयर, मस्ट, यूज टू, आउट टू, ये सब मोडाल का एक अलग प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। हम हर चीज़ों को आपके साथ अभी शेयर करने वाले हैं और ये उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी जो रेलवे के हैं। देखो, आज तक एक मतलब थिंकिंग है कि रेलवे वाले एसएससी नहीं कर सकते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, आप ज़ीरो हो, तो आप याद रखो आप सही जगह पे वीडियो देख रहे हो। आपकी वो ज़ीरो लेवल की इंग्लिश ना अभी 100% होने वाली है। मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है, जितने भी दिन मैंने पढ़ाया है, मैं रेलवे वाले बच्चों को भी एसएससी निकालते देखा है, तो अगर वो निकाल सकते हैं तो आप क्यों नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की हम कंटेंट को शुरू करते हैं। वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 5 से 6 क्लास में मैं पूरी की पूरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंप्लीट कर दूंगा। हर वीडियो के लास्ट में आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, पीडीएफ का लिंक रहेगा, वहाँ से आप जाके कंटेंट डाउनलोड करके कंटेंट पढ़ सकते हो। और जब प्रैक्टिस सेट की बारी आएगी तो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैं आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें प्रीवियस प्रैक्टिस सेट पे भी हम लोग बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस पर भी बात करेंगे, साथ में बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक जो भी क्वेश्चन आते हैं हर चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। चलो, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो पे आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल का आइकन जरूर दबाना, क्योंकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक जा सके। और अगर रीविजिटर हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, बाद में आप भूल जाओगे। तो चलिए इस संग्राम को शुरू करते हैं और बेस्ट एवर टाइप से हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसका दूसरा नाम सिंटेक्स होता है, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को देखते हैं। सब्जेक्ट के साथ वर्ब के सही तालमेल या सहमति को सिंटेक्स कहा जाता है, और द एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। ये तो हो गई छोटी सी डेफिनेशन, लेकिन इस डेफिनेशन को क्लियर करने से पहले मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको कि आपको जानना क्या है, नाउन क्या होता है। तो दुनिया में जितने भी चीज़ जिसको हम नाम दे सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स। नाउन को एक्चुअली कहा जाता है नेमिंग वर्ड, आप लोग को पता होगा, नेमिंग वर्ड को हम लोग नाउन कहते हैं। तो दुनिया में वो सारा चीज़ जिसको हम नाउन के रूप में समझेंगे उसे हम नाम दे सकते हैं। आप अपने मोबाइल को भी एक नाम दे सकते हो कि मोबाइल है, सैमसंग का है, माइक्रोमैक्स का है, मोटरोला का है, एप्पल का है। आप जिस बेड पे बैठे हो उस बेड का भी नाम, उसे बेड कहते हैं, चारपाई कहते हैं। आपके सामने में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ आप देख रहे हो, वो सारा का सारा नाम दिया जा सकता है, सारे के सारी चीज़ों को। और नाउन में कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हम नाउन देख तो नहीं सकते हैं, फिर भी हम उसे नाम देते हैं। तो नाउन की कंडीशन क्या होती है, देखो नाउन का सारा कंडीशन मैं बताते चलता हूँ। नाउन का सबसे पहला कंडीशन होता है, दुनिया का जितना भी नाउन होगा वो अपने पैदाइशी फॉर्म में किस रूप में होता है, सिंगुलर होता है। देखो, जो नंबर होता है, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर का अर्थ होता है एक वचन और प्लूरल का अर्थ होता है बहुवचन। सिंगुलर मतलब संख्या में एक और प्लूरल का मतलब संख्या में दो या दो से अधिक। आप इस बात को एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि पूरा का पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसी सिंगुलर प्लूरल पे ही डिपेंडेंट है, अन्य कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। और ये एकदम टफ नहीं, एकदम बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको ये क्लास बनाया है आपके लिए। अब देखो, दुनिया के जितने भी नाउन है वो कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब इस नाउन के साथ आप एस या ई एस, देखो नियम अलग अलग होते हैं, कहीं एस लगता है, कहीं ई एस लगता है, लेकिन लास्ट में लगता है भाई एस ही है जैसे ही, तो नया जो नाउन फॉर्म करता है
वो हमारा नाउन कैसा हो जाता है, वो नाउन का हमारा फॉर्म हमारा हो जाता है, वो प्लूरल फॉर्म का हो जाता है। तो आप ये वाला पॉइंट समझिएगा। दूसरा नंबर क्या होता है, अब नाउन हो गया, अब भर्ब को समझते हैं। देखो भर्ब क्या होता है, वो सारी दुनिया में वह सारा काम जो कोई एक नाउन या नाउन जैसे शब्द कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भर्ब कहते हैं। आप लोग इसको कह सकते हैं भर्ब क्या होता है, तो भर्ब इज द, मतलब आप इसको इस रूप में समझ सकते हो कि भर्ब का डिफिनेशन क्या होता है, समथिंग दैट इज डन, या फिर काम करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग भर्ब कहते हैं। तो इसको हम लोग किसी वर्क के रूप में कह सकते हैं, वर्क। तो वर्क का मतलब क्या होता है, काम करना, वर्क का अर्थ होता है काम करना। अब यहीं से सारी की सारी कहानी शुरू हो जाएगी। अब देखो दुनिया का वो सारा शब्द जिसके लास्ट में क्या लगा रहेगा, ना लगा रहेगा। दुनिया के सारे शब्द जिनके लास्ट में ना लगेगा, वो याद रखिएगा आप, वो वर्ब कहलाएगा। लेकिन किस रूप में, हिंदी में, याद रखना इस चीज को। जैसे रीड, रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्लिप, स्लिप का मतलब क्या होता है, सोना। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा सी, सॉरी, सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है देखना। तो ये सारे के सारे शब्द के लास्ट में आपको ना मिलेगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के वो सारे शब्द जिनके लास्ट में ना लगेगा, वो क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा या वर्ब कहलाएगा। ओवरऑल सारे का सारा जो भी चीज आपने समझा, इसको अब शॉर्ट में देखते हैं। दुनिया का सारा नाउन किस फॉर्म का होता है, पैदाइशी फॉर्म में, सिंगुलर। अगर उस नाउन के साथ आप एस या ईएस को जोड़ते हैं, तो जो नया नाउन जो बनता है वो हमारा प्लूरल फॉर्म का होता है। और भर्ब जस्ट इसका उल्टा होता है। भर्ब दुनिया का सारा कैसा होता है, प्लूरल होता है। अगर भर्ब के साथ हम एस या ईएस को जोड़ते हैं, तो जो नया भर्ब हमारा बनता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। इस बात को आप याद कर लो 100%। अब बात आती है हमारी नाउन और भर्ब के बाद तीसरे नंबर प्रोनाउन की। प्रोनाउन की जितने भी टाइप्स और काइंड्स होते हैं, टाइप्स एंड सब टाइप्स होते हैं, उसको हम लोग थोड़ा ढंग से देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा सिंगुलर होगा, सिंगुलर एक वचन, और इसका जो प्लूरल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुवचन कहलाएगा। तो ये हो गई नंबर के हिसाब से। अब नंबर सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया। अब पर्सन के हिसाब से देखो, सबसे पहला हमारा होगा फर्स्ट पर्सन, दूसरा हमारा होगा सेकेंड पर्सन, और तीसरा हमारा थर्ड पर्सन। देखिए ये सारा का सारा बेसिक पॉइंट है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। आप थोड़ा सा भी स्किप मत करना, अगर स्किप करोगे तो भाई भारी पड़ेगा आपको बाद में, क्योंकि यहीं से सारी की सारी चीज़ें आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने में मदद करेगी। देखो जो प्रोनाउन का सिंगुलर होता है पहला, उसे हम लोग आई कहते हैं। आई का मतलब मैं होता है, और इसका जो आई का प्लूरल होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वी। अब सेकेंड पर्सन में आई, याद रखना फर्स्ट पर्सन जो भी होगा वो स्पीकर होता है। The person who is speaking is called a speaker, and speaker is always the first person. The second is you. You मतलब क्या हुआ, you का मतलब तुम या फिर तुम लोग, दोनों के संदर्भ में हम लोग यूज करते हैं। you से एक व्यक्ति का भी बोध होता है और एक से अधिक व्यक्ति का भी बोध होता है, इसीलिए you को सिंगुलर प्लूरल के रूप में इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन वो ग्रामेटिकली के रूप में, एसिडेंस के रूप में हमेशा प्लूरल रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो एक के लिए यू आर हो या फिर अनेक के लिए यू आर हो, हमेशा यू आर ही होता है। अब ये सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, जो श्रोता होता है, जो सुनने वाला होता है, उसे हम लोग यू कहते हैं। अब देखिए तीसरा है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वैसे प्रोनाउंस को इस लिस्ट में रखा जाता है जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर लड़का लड़की, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मेल फीमेल और नॉन लिविंग थिंग्स, इनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है। ही का इस्तेमाल हमेशा मेल के लिए सिंगुलर में करेंगे हम लोग, सी का इस्तेमाल हमेशा फीमेल के लिए, यहाँ की किसके लिए, ये फीमेल के लिए हम लोग सिंगुलर में करेंगे। और इट का इस्तेमाल जहाँ जेंडर क्लियर नहीं होता रहता है, मतलब यहाँ कन्फ्लिक्शन होती रहती है, तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसका, इट का। अब ही का प्लूरल भी दे होगा, सी का प्लूरल भी दे होगा, और इट का प्लूरल भी समान रूप से दे होगा। कुछ और भी प्रोनाउन होते हैं जैसे वन, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर वाले प्रोनाउन के रूप में, थर्ड पर्सन के रूप में करते हैं। तो अगर आप यहां तक वीडियो को समझ गए हो,
तो आगे ही कंटिन्यू करना। अदरवाइज अगर आपको यहां तक नहीं समझ में आई है तो वीडियो थोड़ा बैक कर लो और फिर से देखो, अदरवाइज आगे के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारा का सारा यहीं का खेल आपको मिलेगा। देखिए नेक्स्ट है हमारा नोट नंबर 1। अब यहाँ पे नोट जो शुरू हुआ ये एग्जाम ओरिएंटेड हो गया। अब यहाँ पर कहा क्या गया, verb 1 बेस वर्ब। अब देखिए जो भी verb होता है, दुनिया का जितना verb होगा, अगर वो बेस फॉर्म में है, बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, अब देखो आप इस चीज़ को कंफ्यूजन में आते हैं ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, तो आप अपनी कंफ्यूजन अभी ही दूर करो। verb का जो बेस फॉर्म होता है वो V1 होता है। verb के अलग अलग फॉर्म होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद V2 होता है, V3, चलो मैं सबको क्लियर ही कर देता हूँ आपके लिए कि आप भी क्यों कंफ्यूजन में रहोगे, बाद में भी आपको बताना ही पड़ेगा और अभी भी बता ही रहा हूँ, तो क्यों नहीं अभी ही क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो वर्ब का जो पहला वाला फॉर्म होता है बच्चों, ये प्लूरल फॉर्म होता है, और वर्ब का जो पांचवा वाला फॉर्म होता है ये कैसा होता है, सिंगुलर होता है। ध्यान में रखना है इसको। वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म में सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, याद रखिएगा। इसी के अंदर ही सिंगुलर और प्लूरल होता है। एक्चुअली ये जो होता है ना, ये पास्ट फॉर्म होता है, तो पास्ट में सिंगुलर प्लूरल उसके अंदर ही होता है, उसके लिए आप कोई स्पेशल चेंजेस नहीं कर सकते, दोनों का दोनों एक ही जगह होता है। जो V3 होता है ये पार्टिसिपल होता है। ये कौन सा होता है, पार्टिसिपल। अब पार्टी CI PL, देखो पार्टिसिपल में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। देखो सबसे पहला हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, उसके बाद हमारा पास्ट होता है, और उसके बाद हमारा तीसरा परफेक्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग वर्ब में पढ़ेंगे। और V4 जो होता है ये हमारा कंटिन्यूअस होता है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म होता है, या फिर इसको हम लोग ING फॉर्म भी कहते हैं। ये आइडेंटिटी है इसकी। जो यहाँ पर कंटिन्यूअस फॉर्म होता है इसको हम लोग जिरेंड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये वर्ब का पॉइंट है। लेकिन वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो हमेशा कैसा होता है, हम लोग को यहाँ पर क्या देखना है, तो इस चैप्टर के लिए हम लोगों को ये याद रखना है, वर्ब का पहला फॉर्म अब वर्ब का पांचवा फॉर्म, आप इसको ध्यान में रखना। और इसके लिए हम थोड़ी सी फिर से रिवीजन करते हैं, और वो रिवीजन में क्या है मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। वर्ब का जो पहला फॉर्म होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, और जब इसके साथ हम लोग एस या ईएस को जोड़ देंगे तो बनेगा वर्ब का पांचवा फॉर्म, जो हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे, क्लियर है। अगर नहीं समझ में आ रही है बात तो थोड़ा पीछे जाओ और फिर से आप रिवीजन करके देखना, मैंने एक एक चीज को पूरा डीप करके बताया है, और वो भी इतने डीप करके बता दिया हूं कि इससे डीप नहीं हो सकता है कुछ भी, याद रखना। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकेंड नंबर रूल। अब यहाँ मोडाल्स की बात आती है। अब मोडाल्स को आप समझो, मोडाल्स कितने होते हैं, तो मोडाल्स का टोटल कंडीशन आप याद कर लो। मोडाल्स, मोडाल्स को हम लोग कुछ बुक में मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल क्यों वाक्य में किया जाता है, देखो वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है उसको जब हम वर्ब के साथ में इस्तेमाल करते हैं किस रूप में, फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग मोडाल्स का इस्तेमाल करते हैं। मोडाल्स एक प्रकार का वर्ब का स्पेशल फॉर्म होता है। वर्ब अलग अलग फॉर्म के होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मोडाल्स, इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल, ये सब वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स हैं। उन सभी फॉर्म्स का एक अलग इस्तेमाल होता है। तो मोडाल्स का भी एक इस्तेमाल हम लोग करते हैं किस रूप में, वाक्य के सेंटेंस के सब्जेक्ट को अन्य वर्ब के साथ कोगुलेट करने के लिए, जोड़ने के लिए करते हैं, क्लियर है। तो मोडाल्स होते हैं कितने हैं, तो मोडाल्स के हमारे दो फॉर्म होते हैं। तो चलो मोडाल्स के फॉर्म को हम लोग नहीं देखते, मोडाल्स का फॉर्म वैसे किसी काम का नहीं है, अभी हम लोग टॉपिक पे रहते हैं। तो मोडाल्स टोटल अगर काउंट करके देखोगे तो इसके नंबर कितने होते हैं मोडाल्स के, तो मोडाल्स हमारा 13 होता है, ये 13 में होते हैं। 4 पेयर्स होते हैं, और जो रेस्ट होते हैं वो अनपेयर्ड फॉर्म के होते हैं। चलो मैं इसको बता दे रहा हूँ कौन कौन सा। देखो सबसे पहले कौन कौन सा है, कैन कुड, दूसरा हमारा मे माइट, मे माइट, उसके बाद थर्ड नंबर सैल्सवुड, विलवुड। ये हमारे पेयर फॉर्म के हो गए। नॉन पेयर फॉर्म वाले कौन कौन से हैं, नीड, आउट, डेयर, यूज्ड, मस्ट। आप सबको काउंट करके देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ 13 आ जाएंगे। ये कितने, 8 और ये 5, टोटल मिला के 13 हो गए।
तो इन सब के साथ जो भी सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है वो अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उसके इस्तेमाल को भी आगे रूल में हम लोग समझेंगे। देखिए अब आता है यूज आई का हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं किसके साथ में, सबसे पहला शैल के साथ में और दूसरा विल के साथ में। कैसे करते हैं? आई के साथ शैल किस केस में हम लोग यूज करेंगे, आई के साथ विल किस केस में यूज करेंगे। देखो तो यहाँ पे है शैल का प्रयोग आई वी के साथ तथा शेष सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। तो आई के साथ हम लोग शैल विल दोनों लगाते हैं और रेस्ट जो हमारा हो जाता है वी, वी के साथ भी क्या हो जाता है बच्चों, वी के साथ भी शैल या विल का इस्तेमाल होता है। कैसे होगा वो भी हम लोग क्लियर करेंगे। और जितने भी बच गए रेस्ट, रेस्ट कौन कौन सा प्रोनाउन, यू, ही, सी, इट, दे, इनके साथ हम लोग किसका इस्तेमाल, ये सारा का सारा के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो विल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आई वाले को देखेंगे, फिर आई वी, सबसे पहले हम लोग आई वी को देखेंगे, उसके बाद यू ही सी टी और दे को देखेंगे। देखो अगर वाक्य का सब्जेक्ट हमारा आई है या वी है तो सबसे पहला हम लोग केस देखते हैं शैल। जब वाक्य नॉर्मल हो, नॉन एम्फैटिक हो, नॉर्मल सेंटेंस हो, सामान्य वाक्य हो। देखो सामान्य वाक्य कहने का अर्थ क्या होगा, जैसे कि मैं आम खाऊंगा। अब इस सेंटेंस को देखिएगा, इस सेंटेंस में मैं आम खाऊंगा ये सामान्य सेंटेंस है। इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो देखो ये थोड़ा बेसिक मैं बता रहा हूं। तो आई शैल ईट मैंगो। लेकिन अगर वाक्य में आई या वी के साथ हम लोग विल लगा लेंगे तो वाक्य नॉर्मल नहीं एम्फैटिक बन जाएगा। एम्फैटिक कहने का अर्थ क्या होता है कि मैं आम ही खाऊंगा। तो यहां पर मैं आम खाऊंगा सामान्य तरीके से मैं कह रहा हूं, और मैं कह रहा हूं मैं आम ही खाऊंगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि मुझे और कुछ दूसरा नहीं खाना, मुझे आम ही खाना है, दूसरे मैं कोई और चीज नहीं खा सकता हूं। तो इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा कि वो क्या होगा, आई शैल नहीं, आई विल ईट मैंगो। और यहां पर हमें क्या क्या चीज पता चल गया कि आई और वी का जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो किस रूप में करेंगे। तो आई वी का साथ अगर हम शैल का इस्तेमाल करेंगे तो नॉर्मल सेंस में करेंगे, और आई वी के साथ अगर विल का इस्तेमाल करेंगे तो किस यूज रूप में करेंगे, इम्फैटिक, अर्थात जोरदार बनाने के लिए करते हैं। तो आप सेंटेंस में याद रखना कि कैसे सेंटेंस आपको कॉमन एरर में जो आ रहे हैं वहां पे हम लोग आई शैल का जहां इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जगह कौन सा है, आई विल का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो जगह हमारा कौन सा है। अब बच गया हमारा ही सी इट और दे। देखो अब जो नेक्स्ट हमारे प्रोनाउंस बचे वो हमारा है ही सी इट एंड दे और यू। तो यू का सिंगुलर प्लूरल, उसके बाद ही सी इट कहाँ सिंगुलर में, और इन सबों का प्लूरल किस रूप में, दे। अब इनके साथ कभी भी शैल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर आप यू शैल यूज कर दो, ही शैल यूज कर दो, अब सेंटेंस है कॉमन एरर का एक देख लेता हूं एग्जांपल, जैसे कि यू शैल ईट एप्पल। तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि कंडीशन है आई और वी ही एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ शैल का इस्तेमाल होता है। अन्य जितने भी प्रोनाउन होते हैं उनके साथ हम शैल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस सेंटेंस का जो इंप्रूवमेंट होगा वो क्या होगा, इस शैल के जगह पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, विल का। यू विल ईट एप्पल। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमारा है दे शैल कम ऑन टाइम। ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अभी तुरंत मैंने बताया है शैल सिर्फ आई या वी के साथ ही होगा, अन्य सभी के साथ आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा,
तो विल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जैसे ही विल इस्तेमाल होगा तो वाक्य हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहां तक आपको कंटेंट को अच्छे से समझना होगा। अब देखिए वन, वन भी एक प्रोनाउन, तो वन के साथ क्या करेंगे, वन विल सबमिट ओके, वन विल, सॉरी, वन विल फिनिश, FINISH, वन विल फिनिश द होमवर्क। तो ये वाला सेंटेंस हमारा सही है, क्योंकि वन जो है वो थर्ड पर्सन में आता है। वन किस में आता, थर्ड पर्सन में आता, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो है वो अन्य है किन से, आई और वी से, और आई वी के साथ ही हम लोग शैल यूज करेंगे। रेस्ट जो भी आएगा, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, एनी नेम आ जाएगा, वन आए, टू आए, एनी थ्री नेम, एनी नेम आए, या फिर यू आए, ही सी इट आए, ही सी इट आए, या दे आए, इन सबों के साथ जो इस्तेमाल किया जाएगा वो किसका इस्तेमाल होगा, विल का इस्तेमाल होगा। ये बात आपने एकदम मन में ही बिठा लो कि ऐसा ही होता है। तो देखिए क्लास लंबी हो गई है, 20 मिनट की हो गई है। हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट में स्पेशल रूल जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है उसको शुरू करेंगे। ये बेसिक का क्लास था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लंबा बनाया है, क्योंकि आपको बेसिक में अच्छी चीज़ तरीके से हर चीज़ समझ में आ सके। तो नेक्स्ट क्लास की वीडियो मैं अभी तुरंत ही अपलोड कर दूंगा, इसके बाद आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। और वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख गए हो तो वीडियो को आप लाइक कर दो। वीडियो को लाइक कर दोगे तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, मैं मोटिवेटेड फील करूँगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल का आइकन भी जरूर दबा देना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में आप लिख भी सकते हो कि आपको अच्छी लगी तो क्यों लगी, वीडियो बुरी लगी तो ये भी मुझे बता देना, क्या है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी आप मेरे को क्लियर बता देना। और इस वीडियो की जो PDF की क्लास है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके मीडिया फायर से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पेशल रूल्स को पढ़ेंगे, टोटल 5 नंबर्स ऑफ रूल होंगे, और उस रूल को हम लोग पढ़ेंगे और पूरे डीपली पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।